हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोग को पदार्थ के बारे में बताएंगे कि पदार्थ क्या है, और सिर्फ पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि जहाँ से पदार्थ का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है आपको पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ है क्या? ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, आप लोग अपने आस पास में बहुत सारे सामान को देखते होंगे, अपने घर में बहुत सारे सामान को देखते होंगे, नहीं? दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं, या आप जैसे मान लिया घर से विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से घर आ रहे हैं, तो जाने आने के क्रम में आप बहुत कुछ देखते हैं, नहीं? इस दुनिया में जो कुछ भी वस्तुएं हैं जिसको आप देखते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, वह सभी क्या है? पदार्थ। इस संसार में, इस दुनिया में जितना भी सामान है, वह सामान आपको क्या है? पदार्थ है। कोई भी सामान, चाहे हमारा कोई वस्तु हो, आपका कोई वस्तु हो, पड़ोसी का कोई वस्तु हो, नहीं, या आपके घर में ही जितना भी सामान नजर आ रहा है, नहीं, जितना भी आपको जो है सो कुर्सी टेबल से लेकर के, कोच पलंग से लेकर के, आपको अलमीरा से लेकर खाने पीने की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु हो, या कोई भी चीज हो, जिस चीज को आप देख रहे हैं, ठीक है, वह क्या है? पदार्थ है। वही पदार्थ के बारे में आपको लिखा हुआ है कि संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेदती है और जिसमें वजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेदती है और जिसमें वजन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आप पदार्थ का यदि उदाहरण दे रहे हैं तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, हम पदार्थ का उदाहरण यदि दें, जैसे, ठीक है, जैसे आपका ये देखिए बोर्ड है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड जो है सो क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। बोर्ड आपका क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। ठीक है, ये बोर्ड आपका पदार्थ हो गया। अब जैसे देख लीजिए, कुर्सी आप देख रहे हैं, कुर्सी आपका पदार्थ हो गया, नहीं? टेबल मेज देख रहे हैं, मेज एक पदार्थ हो गया आपका। पुस्तक आपके पास है, ये पुस्तक पदार्थ हो गया आपका। कलम आपके पास है, कलम क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, नहीं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो पेड़ पौधे भी क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया, नहीं? आप हम भी क्या है? एक पदार्थ है। हम भी क्या है? एक पदार्थ है। आप हम एक पदार्थ है। यहाँ आप और हम का मतलब ये आप को सूचित कर रहा है, या हम का मतलब मुझे सूचित कर रहा है, या आप जो है इसके जगह पर जो है सो मानव ले लीजिए। ठीक है, जितने भी मानव हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी क्या है? पदार्थ है आदि। ठीक, जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेदती है और जिसमें वजन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे इस बोर्ड का हम उदाहरण लिए, नहीं, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, या ब्लैक बोर्ड है, या स्मार्ट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ पे सीधे बोर्ड लिखे हैं, तो ये आपका जैसे बोर्ड हो गया। कुर्सी का हम उदाहरण लिए, ये जैसे कुर्सी हो गया। टेबल का उदाहरण लिए, मेज हो गया। पुस्तक यानी किताब हो गया। कलम, पेड़ पौधे, मानव, या जो भी जीव जंतु है, आपको पृथ्वी, जल, जंगल, पहाड़, समुद्र, नदी, झरना, तालाब, कुछ भी आप देख रहे हैं, नहीं, पर्वत एक पदार्थ होगा, नहीं? दुनिया का कोई भी सामान क्या होता है? एक पदार्थ होता है। यहाँ तक कि मैं भी एक पदार्थ हूँ और आप भी एक पदार्थ है। अब जैसे देख लीजिए, एक कुर्सी है, और एक कुर्सी पर
एक आदमी बैठेंगे, आके 4-5 आदमी बैठ जाएंगे, संभव है नहीं। तो हम कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी पर क्या किए, जगह छेक लिए। या मान लिया जाए कि आपके क्लास में जो है सो बेंच डेस्क लगा हुआ है और पूरे क्लास का विद्यार्थी एक ही बेंच पर बैठ जाए तो नहीं होगा। कहिएगा सर ये कैसे संभव। आपके बेंच पर मान लिया जाए कि 4 विद्यार्थी आ गया, 5वां यदि बैठने के लिए आता है तो क्या बोलते हैं आप, जगह नहीं है, दूसरे बेंच पर बैठ जाओ। यदि हो सकता है आप थोड़ा दिक्कत सिक्कत से उसको बैठा भी लिए तो निश्चित है कि 6ठा विद्यार्थी को आप बैठने नहीं दीजिएगा और वह खुद भी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वह जगह ही नहीं है वहाँ पर बचा हुआ जो बैठे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पहले से विद्यार्थी था वह क्या, जगह छेक लिया। पहले से जो विद्यार्थी था वह क्या, जगह छेक लिया। तो संसार की कोई भी वस्तु है वह जगह छेकने का काम करती है और साथ ही साथ वजन भी होता है। अब जैसे देख लीजिए हमारा आपका उदाहरण लिया जाए तो हम आप क्या करते हैं, जगह भी छेकते हैं और हम में और आप में क्या है, वजन भी है। कभी कभार वजन करने की भी नौबत आती है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपका वजन लेते हैं ना, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका क्या होता है, वजन होता है। अभी विद्यालय वगैरह में देख रहे हैं कि आपको जो है सो बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है, उसमें बच्चों का हाइट वेट सब मापा जाता है। तो उसमें भी देखते हैं सभी बच्चे जो है सो मेरा वजन इतना है, मेरा वजन इतना। तो हम में आप में क्या है, वजन भी है। नहीं, हम जगह भी छेकते हैं, इसीलिए हम आप क्या है, पदार्थ। जैसे एक गुब्बारा का उदाहरण लेते हैं, गुब्बारा समझते हैं ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग की तरफ फुक्का बोलते हैं उसको, नहीं। अब आप लोग की तरफ जो भी बोलता हो, लेकिन हम लोग की तरफ बोलचाल की भाषा में उसको फुक्का कहते हैं, समझ गए ना। तो पदार्थ वो भी पदार्थ है। अब कहिएगा सर उसको देखिए पैकेट में रखे हुए, उसको निकालते हैं, मुंह से फूकते हैं तो धीरे धीरे देख लीजिए आप जो है सब्जी फूके तो धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा होते जाता है, नहीं। तो आप देख लीजिए पहले आपके जेब में था, नहीं, और फिर क्या हुआ, जब आप उसको फूक दिए बड़ा हो गया तो क्या वो जेब हटेगा, नहीं हटेगा। यानी फूल कर क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। यानी जगह देख लीजिए, पहले कम जगह छेक रहा था, अब वो ज्यादा जगह छेक रहा। अब उसमें हवा भरने के बाद देख रहे कुछ वजन भी आ गया, आकृति भी उसकी बढ़ गई और उसमें वजन भी आ गया, नहीं। तो इस प्रकार से वह क्या है, पदार्थ। अब जैसे कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी है, नहीं, आप जो है सो मोटरसाइकिल साइकिल का ही उदाहरण ले लीजिए, सब में टायर के अंदर क्या ट्यूब लगा होता है, ट्यूब लगा होता है। अब वहाँ भी देख लीजिए जब हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, फुल करकरा हो जाता है, नहीं। और उसमें जब हवा निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो लीक हो जाता है। अब अनुमान लगाइए कि पहले कम वजन था और उसके बाद क्या ज़्यादा वजन हो गया, तो जब हवा भरे उसमें तो क्या हुआ, ज़्यादा वजन भी हो गया और स्थान भी ज़्यादा घेर लिया। तो इस प्रकार से हवा भी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, नहीं। हम आप पदार्थ हो गए। उदाहरण दुनिया का कोई भी चीज, जैसे देख लीजिए कि ये मार्कर है, अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, नहीं, और यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि हम एक लकीर खींच दिए, यहाँ पर मान लीजिए देखिए डॉट टाइप का है ना। अब यहाँ पर ये मार्कर हम रख दिए, गौर करिए, दिखाई पड़ता है, नहीं ना पड़ता। यानी क्या हुआ, ये जगह छेक लिया, ये आपका जगह छेक लिया। या जैसे देख लीजिए कि मेरे पास कोई कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए कॉपी है और यहाँ पर अभी जैसे उदाहरण देख रहे हैं बोर्ड कुर्सी मेज पुस्तक देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम रख दिए, ये ढक दिए, क्या हुआ, ये दिखाई पड़ रहा, नहीं ना पड़ रहा। क्यों, क्योंकि यह स्थान क्या क्या छेद लिया, तो यह भी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। तो दुनिया का कोई भी सामान है, कोई भी पदार्थ है जो क्या करे, जगह छेके। संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेकती है, क्या करती है, जगह छेकती है, जिसमें वजन होता है, जो रुकावट और दाब डाल सकती है, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेकती है, जिसमें वजन होता है, जो रुकावट और दाब डाल सकती है, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे भी हम बताएं, या आप उसको शॉर्ट में थोड़ा कम में बोलना चाहते हैं तो जैसे हम बोर्ड पर लिखे हैं वैसे भी बोल सकते हैं कि संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेकती है और जिसमें वजन होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया,
पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु यानी जैसे मानव हो गया, नहीं, ये सभी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। आप पदार्थ का कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, नहीं, आप जहां जो कुछ भी संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, नहीं, या तो एक सजीव है या क्या है, निर्जीव है। तो चाहे सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, क्या है, पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ आप समझ गए। अब इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी पदार्थ है, संसार की सभी वस्तुएं आपको, क्या हुआ भाई, आज तो मार्कर ही नहीं चल रहा है कोई। हाँ, देखिए, संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। संसार की सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, यहां तक कि आप हम हो, ठीक है, तो संसार की कोई भी वस्तुएं 5 चीजों से मिलकर के बनी होती है, नहीं, किस चीज से मिलकर बनी होती है, वह चीज है आपका, यानी क्षिति, यानी धरती, अर्थ, ठीक है, जल यानी वाटर, पावक यानी फायर, आग, गगन यानी स्काई, तथा 5वां चीज है समीर, यानी एयर, वायु, हवा। दुनिया की कोई भी वस्तु है, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है, वह 5 चीजों से मिलकर के बना होता है। किस चीज से मिलकर बना होता है, 5 चीजों से मिलकर बना होता है। वह चीज है आपका, यानी मिट्टी, क्षिति का मतलब अर्थ होता है धरती यानी मिट्टी, उसके बाद जल हो गया यानी पानी, उसके बाद है पावक यानी आग, उसके बाद गगन है यानी आकाश, और उसके बाद समीर है यानी हवा। हमारे तुलसीदास जी भी रामायण में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। यानी क्या, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हमारा शरीर भी कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, नहीं, वह 5 चीज है आपका, क्षिति जल पावक गगन और समीर। ठीक है, तो इस प्रकार से संसार की सभी वस्तुएं कितने चीजों से मिलकर बनी होती है, 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए, हम पदार्थ का वर्गीकरण जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण, हम पदार्थ के कण के बारे में फिर कभी बता देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम पदार्थ का वर्गीकरण बताने वाले थे, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। तो उसके लिए हमने पदार्थ को बताया, और संसार की सभी वस्तुएं 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हम पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है, पदार्थ का वर्गीकरण आपको जो है सो 2 प्रकार से किया गया। अब यहां देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण, नहीं, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से। अब यहां पर देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण आपका 2 प्रकार से है। एक पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया गया, एक पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया गया, ठीक है, और एक पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किया गया। एक पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किया गया, ठीक है, एक भौतिक वर्गीकरण किया गया है, और एक क्या किया गया है, रासायनिक वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ आपको 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है आपका, नहीं, जिसको सॉलिड बोलते हैं। फिर द्रव होता है आपका दूसरा,
जिसको लिक्विड बोलते हैं आप लोग, और तीसरा क्या होता है, गैस होता है, जिसको गैस ही बोलते हैं। आपका सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है। तो ये आपका भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जहां सो आपका रासायनिक वर्गीकरण है। अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ को दो प्रकार से बांट दिया गया। पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका, एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है, एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है, और एक आपका अशुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, आपको दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। अब यहां पर देखिए, शुद्ध पदार्थ भी आपको दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका तत्व होता है और एक आपका यौगिक होता है। एक तत्व होता है और एक क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार का होता है, जो कि क्या होता है, मिश्रण होता है। ये आपका मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक आपका तत्व होता है, एक यौगिक होता है और एक मिश्रण होता है। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण हो गया, इसको आप समझ गए। अब यहां पर देखिए, तत्व की हम बात करेंगे तो तत्व भी आपका दो प्रकार का होता है, उसे तीन प्रकार हम मान लेंगे इसका। एक धातु होता है, एक अधातु होता है और एक उपधातु होता है। मेनली आपका दो ही प्रकार होता है, एक धातु होता है और एक क्या होता है, अधातु होता है, और एक आपका उपधातु भी होता है। ठीक है, तत्व आपको मेनली दो ही प्रकार का, एक धातु और एक अधातु है। वैसे आपको तीन प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, एक धातु, एक उपधातु और एक अधातु। ठीक है, यौगिक, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है और एक आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है। यौगिक कितने प्रकार का होता है, यौगिक आपको जो है सो दो प्रकार का, एक कार्बनिक यौगिक हो गया और एक अकार्बनिक यौगिक हो गया। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण आपको दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समांगी मिश्रण होता है और एक आपका विसमांगी यानी असमांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। एक आपका विसमांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण हो गया और एक आपका विसमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। क्या वर्गीकरण किया गया, क्या हम बताएं आपको। अब यहां पर देखिए, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है तो पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पदार्थ का एक वर्गीकरण भौतिक आधार पर है और पदार्थ का एक वर्गीकरण रासायनिक आधार पर है। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ आपको तीन प्रकार के होते हैं, नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। नहीं, एक आपका जो है सो रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। वैसे एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है, नहीं, और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। एक प्योर मैटर है और एक इम्प्योर मैटर है, यानी एक शुद्ध पदार्थ है और एक अशुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ को आपको जो है सो दो प्रकार में बांट दिया गया और अशुद्ध पदार्थ को एक प्रकार में बांट दिया गया। तो शुद्ध पदार्थ में आपका क्या है,
शुद्ध पदार्थ में आपका एक तत्व है और एक क्या है, यौगिक, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ की बात करिए तो अशुद्ध पदार्थ में आपका जो है सो एक मिश्रण है। उसके बाद तत्व जो है सो 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। उसके बाद यौगिक 2 प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। और उसके बाद मिश्रण कितना प्रकार का, तो मिश्रण आपका 2 प्रकार का, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण आप देख लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। अब शुद्ध पदार्थ जो होता है उसके सभी अवयव क्या होते हैं, एक समान होते हैं, उसके अवयव समान होते हैं, नहीं। और अशुद्ध पदार्थ जो होता है उसके अवयव समान नहीं होते। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना एक नया पदार्थ जिसके सभी अवयव समान नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ जो होता है उसके सभी अवयव आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा हम वर्गीकरण आपको ऊपर में हम लिख देते हैं अच्छे ढंग से। चलिए तो आप देख लिए थे, उसी वर्गीकरण को यहाँ हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ है, तो पदार्थ का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक आपका भौतिक वर्गीकरण किया गया, एक आपका भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। और एक आपका रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, नहीं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 2 प्रकार से बांटा गया। एक भौतिक वर्गीकरण किया गया है उसका और एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ आपको कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है और एक आपका अशुद्ध पदार्थ होता है। एक आपका अशुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए शुद्ध पदार्थ जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तत्व होता है और एक आपका क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है और वह क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार से बांट दिया गया और तत्व, यौगिक, मिश्रण लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तत्व देखिए, तत्व जो है सो आपको 3 प्रकार के होते हैं, नहीं, तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक धातु होता है और एक अधातु होता है। मुख्यतः 2 ही प्रकार होता है, धातु और अधातु। लेकिन जिसका गुण धातु और अधातु के गुणों का मध्यवर्ती होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु। तो इसीलिए हम बताए कि आपको तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व जो है सो 3 प्रकार के होते हैं, एक धातु, एक अधातु और एक उपधातु, ठीक है। यौगिक की बात करें तो यौगिक आपका कितने प्रकार का होता है, यौगिक 2 प्रकार का होता है।
एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है और एक आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। और मिश्रण जो है, मिश्रण कितने प्रकार के हो जाते हैं आपको? तो मिश्रण आपका जो है सो 2 प्रकार का होता है। मिश्रण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपका होता है समांगी मिश्रण, यानी जिसका संपूर्ण भाग क्या होता है? एक समान होता है, वह आपका समांगी मिश्रण होता है। और जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है, वह क्या होता है आपको? विषमांगी मिश्रण होता है, वह विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ का आप देख रहे हैं सो वर्गीकरण किया गया, नहीं आपको पदार्थ बताया गया, नहीं संसार की वे सभी वस्तुएं जो जगह छेकती है और जिसमें वजन होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का 2 प्रकार से एक भौतिक वर्गीकरण किया गया है और एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर आपका ठोस, द्रव, गैस होता है। इस पदार्थ का आयतन आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इस पदार्थ का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है और इसका जो है सो आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है इसके सभी अवयव एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अशुद्ध पदार्थ जो होता है इसके सभी अवयव एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपका तत्व जो होता है यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण बन जाता है। जैसे कि चीनी को रेत के साथ मिला दीजिए, एक मिश्रण हो गया। नहीं, जैसे कि पानी है और पानी में चीनी मिला दिए तो क्या बन गया? शरबत बन गया, यानी मिश्रण हो गया, एक प्रकार से नहीं बन गया। इस प्रकार से आपको 2 चीज मिला दिए, चाहे किसी अनुपात में कम हो जाए तो मिश्रण हो जाता है। उसके बाद धातु, अधातु और उपधातु, नहीं ये अलग अलग आप लोग को बताएंगे हम कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। आज सिर्फ बताना था वर्गीकरण, इसीलिए इतना ही बताकर छोड़ देते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में अगली चीज़ बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।